स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं 12th वालों के लिए केमिस्ट्री में IUPAC नेम, और ये आपके पेपर में आते हैं 4 नंबर में। कल आपका पेपर है और आपके IUPAC भी हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इस क्लास में इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से आते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक कंपाउंड आपको दे रखा होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है K4FeCN का होल ऑफ 6, और इस तरीके से आपको कहा जाएगा कि इसका आपको लिखना होगा IUPAC नेम। तो आप किस तरीके से लिखेंगे ये हम आपको इस क्लास में बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पूरे क्लास में डिटेल कर देंगे। ये क्लास देखने के बाद आपका एक भी IUPAC गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस तरीके से भी पूछा जाता है, मान लिया इस तरीके से लिख दी गई है और आपको ये बनाना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको समझाने से पहले आपको कुछ इसके रूल पढ़ने होंगे। तो रूल पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे किस तरीके से हम लिखेंगे। सबसे पहले कोई भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सहसंयोजन यौगिक कोई भी दे रखा हो, तो रूल पहला जो है तो उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप सिंपल आयन का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे और लास्ट में CMA का नाम लिखेंगे। तो पॉइंट आप ये याद रखिए, सबसे पहले सिंपल आयन का नाम लिखेंगे और दूसरा पॉइंट आपको क्या है, लिगेंड का नाम लिखना है, और तीसरा पॉइंट है CMA का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु। अब ये भाई सिंपल आयन क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, CMA क्या होता है, ये हम आपको वहां पर बताएंगे जहां पर हमने क्वेश्चन में जहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे हुए हैं। अब आपको जैसे पता होगा लिगेंड जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है पॉजिटिव लिगेंड, ठीक है, निगेटिव होता है, और एक होता है उदासीन। तो इसमें कई सारे लिगेंड आते हैं। अगर आपको कोई भी IUPAC लिखना हो तो आपको लिगेंड के नाम पता होना चाहिए, जैसे कि F निगेटिव जो होता है, F निगेटिव का मतलब है फ्लोरीन। तो अगर आपको इसका IUPAC नेम लिखना होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो आप वहां पे फ्लोराइडो यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या है, फ्लोरीन है, तो इसका नाम लिगेंड में क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो या फ्लोरो लिख सकते हैं। इसी तरीके से Cl निगेटिव है, Cl क्या होता है, क्लोरीन होता है, क्लोरीन आयन है, तो ये इसको किस तरीके से लिखेंगे, क्लोराइडो या क्लोरो। ऐसे कई सारे यहाँ पर हमने ऋणात्मक लिगेंड यानी कि निगेटिव लिगेंड लिख रखे हैं, जैसे Br निगेटिव को आप ब्रोमाइडो या ब्रोमो, I निगेटिव को आयोडाइडो या आयोडो, H निगेटिव है तो हाइड्राइडो, OH निगेटिव है तो हाइड्रक्सो, उसके बाद NO2 निगेटिव है तो नाइट्राइटो N, उसके बाद ONO निगेटिव है तो नाइट्राइटो O। यहाँ पे जो N और O है वो है डोनर आयन है, ठीक है। फिर NO3 निगेटिव, ये काफ़ी पूछा जाता है, मतलब आपके आएंगे, तो NO3 नाइट्रेटो, क्योंकि NO3 जो केवल होता है उसको हम नाइट्रेट बोलते हैं, निगेटिव लगा हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रेटोर है। इसमें आप ये ज़रूर याद रखें कि किस पे कितना चार्ज दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर 1 माइनस लगा है या यहाँ पर 2 निगेटिव लगे हुए हैं, क्योंकि ये बैलेंसिंग में जब आप लिखेंगे संख्या तो वहाँ पर उपसंयोजन संख्या जब लिखते हैं तो वहाँ पर काम आएगा। तो ये चीज़ें याद रखिए, तभी आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख पाएंगे। इसीलिए इन सबको आपको क्या करना है, अगर आपके पास लिखे हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हुए हैं तो उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना इनके याद किए आप नाम नहीं लिख सकते हैं। ऐसे अब अगर हम आगे बढ़ें, ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि C2O4 इसको आप बोलते हैं, मतलब जब डबल निगेटिव इसके ऊपर चार्ज होता है, और इसको लिखेंगे ऑक्सिलेटो, क्या पढ़ेंगे, ऑक्सिलेटो। उसके बाद S डबल निगेटिव होगा तो सल्फाइडो, SO3 डबल निगेटिव है तो सल्फाइटो, और SO4 डबल निगेटिव है तो सल्फेटो। लेकिन S का मतलब क्या है, सल्फर है, ठीक है, सभी पर डबल निगेटिव है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। लेकिन जब SO3 है तो उसे बोलते हैं सल्फाइटो, ठीक है, और जब SO4 है तो उसे बोलेंगे सल्फेटो। इसी तरीके से CO3 डबल निगेटिव, इस पर भी चार्ज होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनेटो। NH2 निगेटिव है, एमाइडो। O डबल निगेटिव है तो ऑक्सो, O2 डबल निगेटिव है तो पर ऑक्सो। फिर O2 निगेटिव केवल है तो सुपर ऑक्सो। CN निगेटिव, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी इसमें भी आता है, CN निगेटिव, तो इसको लिखेंगे हम साइनो। अब हम बात करेंगे उदासीन लिगेंड की, तो उदासीन कुछ ही होते हैं, जैसे H2O वाटर सभी को पता है। तो आप इसका नाम जब अगर आता है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो आप H2O को क्या लिखेंगे, एक्वा, क्या लिखेंगे, एक्वा। NH3 क्या है, एमीन है, तो इसको एमीन ही रहने देंगे। CO, भाई ये C भी बड़ा है और O भी बड़ा है, तो ये याद रखें, एक इसमें आपको मिलेगा C बड़ा होगा, O छोटा होगा, तो दोनों में डिफरेंस है। जो CO जिसमें C भी बड़ा है और O भी बड़ा है वो होता है उदासीन लिगेंड, और जिसमें C बड़ा होता है और O छोटा होता है वो
वो होता है धनात्मक लिगेंड। अभी हम आपको बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर दोनों ही बड़े हैं, कार्बन भी बड़ा है और ऑक्सीजन भी बड़ा है, तो जब इस तरीके से होगा तो उसका आप नाम लिखेंगे कार्बोनिल। ये क्या हो जाएगा, कार्बोनिल। और इसी तरीके से भी हम आपको सी बड़ा होगा और ओ छोटा होगा, ये देखिए, तो आप उसको लिखेंगे कोबाल्टेट। ठीक है, तो ये याद रखिए, अगर दोनों बड़े हैं तो कार्बोनिल, और अगर सी बड़ा और ओ अगर छोटा दे रखा है तो वो हो जाएगा कोबाल्टेट। इसी तरीके से और भी है यहाँ पर, NO को नाइट्रोसिल, P3PH3 का होता है हमारा ट्राइफेनिल फास्फिन। ये कहाँ से आया, देखिए P3PH3 है, तो P3 का मतलब क्या होता है, देखिए 1 होता है, तो आपको पता होगा मेथ जो आपने पढ़ा होगा, जैसे कि 2 चीज़ें होती हैं, 2 अणु होते हैं तो डाई, 3 होते हैं ट्राई, 4 होते हैं तो टेट्रा, पेंटा, इस तरीके से चलता है। तो 3 दे रखे हैं तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ट्राई। P का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फेनिल आप लगा देंगे P के लिए, और PH3 जो है उसका मतलब होता है फास्फिन। तो इसका नाम आपको समझ में आ गया, ट्राइफेनिल फास्फिन। उसके बाद धनात्मक लिगेंड की बात करें तो धनात्मक लिगेंड होते हैं Fe को फेरेट, Fe क्या होता है, आयरन होता है। Ag क्या है, ये सिल्वर है, तो इसको आप लिखेंगे अर्जेंटेट। Au क्या है, गोल्ड है, इसको लिखेंगे ऑरेट। Pb क्या है, लेड यानी शीशा, तो इसको लिखेंगे प्लम्बेट। Cu क्या होता है, कॉपर होता है, इसको लिखेंगे क्यूप्रेट। फिर Sn क्या होता है, टिन, तो लिखेंगे स्टेनेट। CO ये देखिए यहाँ वाला तो हम बता ही चुके हैं, कोबाल्टेट। उसके बाद Pt ये क्या होता है, प्लैटिनम, तो इसका धनात्मक लिगेंड में नाम हो जाएगा प्लैटिनेट। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर हम आपको कहें, काफ़ी सारे जो रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि आयरन, मतलब इसका जो फेरेट है ये आपको याद होना चाहिए, और ये कोबाल्टेट वाला, उसके बाद प्लैटिनेट वाला आपको पता होना चाहिए। और अगर हम उदासीन की ओर चले तो H2O है, NH3 है, CO है, और इसमें NO भी। ठीक है, और अगर इसमें ऋणात्मक लिगेंड में हम आपको बताएं तो Cn नेगेटिव बहुत पूछा जाता है। इसमें आपको इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, जैसे SO3 और SO4 है, S है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी हमने आपको बता दिया, SO3 है तो सल्फाइटो होता है, SO4 है तो सल्फेटो हो जाएगा, और CO3 डबल नेगेटिव जब होता है तो उसे पढ़ते हैं कार्बोनेटो। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। CO ये होता है कार्बोनिल, C बड़ा O छोटा होगा तो वो होता है कोबाल्टेट, और CO3 जब है तो वो होता है कार्बोनेटो। तीनों ही अलग अलग है, तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद C2O4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका होता है ऑक्सिलेटो। ऐसे NO3 भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला हमारा OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सो लगाते हैं इसके लिए, और ये हमारे ऊपर F नेगेटिव और Cl नेगेटिव। ये तो जितने इंपॉर्टेंट थे, जो रिपीट होते रहते हैं, वो हमने आपको बता दिए हैं। पढ़ सभी लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी आ गया तो चाहे कोई सा भी आ जाए आप उसका नाम लिख लेंगे। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम उपसहसंयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम लिखते हैं। सबसे पहला हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है। अब जैसा कि पहला एग्जाम्पल हमारा है, यहाँ पर बताते हैं, लिखा हुआ है K4FeCN का होल ऑफ 6 लिखा हुआ है। तो आप इसमें कैसे पहचानेंगे, हमने अभी आपको पहला रूल बताया कि सबसे पहले आप लिखेंगे सिंपल आयन का नाम। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया, लिखेंगे लिगेंड का नाम, और थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप CMA का नाम। तो पहली चीज हम आपको बताते हैं, यहाँ पर लिगेंड आप कैसे पहचानेंगे, क्या सिंपल आयन है, क्या लिगेंड है, और क्या CMA है। CMA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो बाहर लिखा होता है इस तरीके से, जो ब्रैकेट लगा होगा, जो बड़ा ब्रैकेट होगा, इस बड़े ब्रैकेट के जो भी चीज बाहर लिखी होगी वो क्या होता है, सिंपल आयन होता है। क्या होता है, सिंपल आयन। तो आप याद रखें, जो भी बाहर लिखा, मान लें K4 लिखा है, K3 लिखा है, Fe लिखा है, कुछ भी लिखा है, लेकिन ये याद रखिए जो भी ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं। जो भी बाहर होगा वो क्या होगा, सिंपल आयन। अगर ये दे रखा है तो ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल आयन का नाम लिख देंगे। जैसे कि K दे रखा है, K का तो नाम सभी को पता होता है, K क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो आप इसका जो भी डायरेक्ट नाम होता है वो आप लिख देंगे पोटेशियम। जैसे कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं Fe दे रखा है तो आप लिख देगा आयरन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा था लिगेंड। तो जो भी इस तरीके से बड़े ब्रैकेट के अंदर जो छोटे ब्रैकेट में लिखा होता है वो होता है लिगेंड। क्या होता है, लिगेंड। उसके बाद आप लिगेंड के नाम लिखेंगे। सारे लिगेंड हमने आपको बता दिए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और उदासीन वाले तीनों हमने आपको बता दिए कि अगर जो भी लिखा होगा, जो भी इस ब्रैकेट में लिखा होगा, जितने भी हमने आपको लिखवाए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद जो आपका बचा ये वाली चीज़ जो बीच वाली, वही होती है सेंट्रल मेटल एटम यानी कि CMA। ठीक है, जो बीच में बचेगा, लास्ट में
उसका नाम लिखेंगे। और लास्ट में हम क्या करते हैं, इतना पूरा काम करने के बाद क्या करते हैं, जो उपसंयोजन संख्या होती है वो लिखते हैं, जैसे आती है इस तरीके से ब्रैकेट में लिखते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। समझ में आपको आ गया? एक बार फिर से बता देते। सबसे पहले आपको इस तरीके से ब्रैकेट के जो बाहर लिखा होगा उसका नाम लिखना है, यानी सिंपल आयन। उसके बाद जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो छोटा ब्रैकेट होगा वो होता है लिगेंड, लिगेंड का नाम। और लास्ट में ये जो बचता है आपका बीच वाला, उस यानी कि CMA का नाम लिखना होगा। अब चलिए बताते हैं किस तरीके से आपको लिखना होगा। पहला नाम ये दे रखा है, आपने आपको बताया सिंपल आयन लिखना है, तो दे रखा है सिंपल आयन भाई होता है जो ब्रैकेट के बाहर होता है। के का मतलब होता है पोटेशियम, तो आपको बस देखिए डायरेक्ट हमने पोटेशियम लिख दिया। अब दूसरा काम हमने आपको क्या बताया, लिगेंड लिखना है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है यही लिगेंड है। CN का नाम हमने आपको बताया था अभी हमने, ये क्या होता है, ऋणात्मक लिगेंड होता है। तो ऋणात्मक लिगेंड में ये देखिए हमने आपको बताया था कि CN को हम क्या बोलते हैं, साइनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनो। और इस पर कितने निगेटिव होता है, एक निगेटिव होता है, तो इस यानी कि इसका नाम तो हो जाएगा साइनो। लेकिन यहाँ पर देखिए 6 लगा हुआ है। हमने अभी आपको बताया था कि अगर 2 लिखा होगा तो आप क्या लिख देंगे, डाई। 3 होगा तो आप क्या लिख देंगे, ट्राई। इस तरीके से 4 होगा तो लिखेंगे टेट्रा, 5 होगा तो लिखेंगे पेंटा, 6 होगा तो लिखेंगे हेक्सा। बस ये 6 तक याद कर लीजिए। ऐसे हेक्सा के बाद 8 के लिए ऑक्टा लिखते हैं, तो इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, 6 का मतलब है आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, हेक्सा लगाएंगे। अगर आपको नहीं याद है, अभी हम प्लेलिस्ट आपको देंगे डिस्क्रिप्शन में, पूरा डिटेल में, कई पूरी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ही प्लेलिस्ट है। डिटेल में जाना है तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, वहां पर हमने कई सारे आपको एग्जाम्पल्स करा रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने लिख दिया सिंपल आयन का नाम, CN का नाम होता है साइनो, 6 लगा था तो लगा दिया हेक्सासाइनो। लास्ट में देखिए Fe क्या है, हमारा धनात्मक लिगेंड है, इसका नाम हमने आपको क्या बताया था, सॉरी ये हमारा उदासी मतलब यहाँ पर दे रखा है, Fe होता है हमारा धनात्मक लिगेंड और Fe का नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। ठीक है, अब ये लास्ट में जो सेकेंड लगा हुआ है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो ये भी समझा देते हैं। इतना तो आई होप समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले क्या किया, K4 यानी कि यहाँ पर पोटेशियम का नाम लिख दिया। उसके बाद 6 CN 6 दे रखा था तो हेक्सासाइन हो गया, Fe का मतलब है फेरेट हो गया। अब ये सेकेंड क्या आया, इसकी कहानी आपको बताते हैं। देखिए हमने बताया आपको CN के ऊपर एक निगेटिव होता है, 6 CN दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 6 निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6 निगेटिव। के ऊपर 1 प्लस होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, के ऊपर 1 प्लस होता है। 4 के दे रखे हैं, यानी यहाँ पर क्या होंगे, 4 प्लस होंगे। तो जब आप इसको माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। तो यानी कि फेरेट यानी यहाँ पर जो आयरन लिखा हुआ है इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया, सेकेंड। ये अच्छे से नहीं समझ में आया तो देख लीजिए भाई अगला एग्जाम्पल भी, अगला दे रखा है सेम यही है, बस यहाँ पर 4 की जगह 3 कर दिया है। सेम वही चीज आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सिंपल आयन, के का नाम पोटेशियम, CN 6 है, 6 के लिए हेक्सा, CN के लिए साइनो लगा दिया, Fe के लिए फेरेट लगा दिया। ठीक है, अब ये थर्ड कैसे आया, तो बताया CN के ऊपर एक निगेटिव होता है, 6 CN है तो यहाँ पर 6 निगेटिव हो गए। के ऊपर एक पॉजिटिव होता है, 3 के है तो ये हो जाएंगे 3 पॉजिटिव। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा थर्ड। तो आई होप आपको समझा पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम लिखने हैं। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर कई सारे लगा रखे हैं, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट दे ही नहीं रखा है। अब क्या करेंगे, जब बड़े ब्रैकेट के बाहर कोई चीज होती है वही तो हमारा सिंपल आयन होता है। अब सिंपल आयन दे ही नहीं रखा है, तब आप क्या करेंगे, कोई बात नहीं, फर्स्ट स्टेप हमारा सिंपल आयन था तो कोई बात नहीं, वो नहीं दे रखा है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड स्टेप से। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, लिगेंड का नाम लिखना। तो लिगेंड तो दे रखा है, लिगेंड क्या होता है, जो ब्रैकेट में लिखा होता है, छोटे ब्रैकेट में। तो लिगेंड यहाँ पर क्या दे रखा है, Cl दे रखा है। Cl का मतलब क्या है, क्लोरो या क्लोराइडो आप लिख सकते हैं। 4 का मतलब क्या होता है, टेट्रा। ठीक है, अभी बताया डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा, ये याद कर लीजिएगा। 4 के लिए लगा दिया टेट्रा और Cl के लिए लगा दिया क्लोरो, या आप लिख सकते हैं क्लोराइडो। अब लास्ट में क्या करते हैं, हम CMA का नाम लिखते हैं, थर्ड स्टेप होता है, बट यहाँ पर सेकंड स्टेप हमारा होगा तो प्लेटिनम लिख देंगे। अब यहाँ पर फोर्थ कैसे आया, तो देखिए Cl के ऊपर एक निगेटिव होता है, 4 Cl दे रखे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 निगेटिव। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 4 निगेटिव है तो प्लेटिनम के ऊपर क्या आ जाएगा, 4 पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिख दिया फोर्थ। इसको हमेशा इस तरीके से बड़े ब्रैकेट में ही लिखिएगा। ठीक है,
एक और बता देते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले सिंपल आयन पोटेशियम लिख दिया, F4 लिगैंड है, 4 का मतलब है टेट्रा लगाया, F का मतलब होता है फ्लोरो लिख दिया, ठीक है, F का लिगैंड का नाम आप लिखेंगे फ्लोरो। और ये सिंपल आयन B दे रखा है, B का मतलब क्या होता है बोरेट, तो बोरेट लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए एक F के ऊपर एक माइनस होता है, 4 F दे रखे हैं तो कितने माइनस हो जाएंगे 4। यहाँ पर एक K के ऊपर क्या होता है एक प्लस, यानी कि यहाँ पर एक प्लस दे रखा है, 4 में से आप एक घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे लास्ट में हमारी संख्या आ जाएगी 3rd। इसी तरीके से देखिए कई सारे लिखे हुए हैं, आपको इन सभी की प्रैक्टिस कर लेनी है। और डिस्क्रिप्शन में हम एक प्लेलिस्ट देंगे, उस प्लेलिस्ट में केवल हमने 6-7 क्लास पढ़ाए हैं केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो अगर आप वो वीडियो देख फिलहाल तो यहीं पर ही समझ में आपको आ गया होगा कि किस तरीके से आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखने हैं, कि नाम आप कैसे लिखेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो हम आपको जो प्लेलिस्ट देंगे उसको एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। और बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आपका इस तरीके से भी आ गया, अगर आप इस तरीके से इसको बनाना सीख लेते हैं तो आप ये वाला भी समझकर लिख लेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतने रखते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देंगे, हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिए और आपको आज ही हमने वीडियो पब्लिक करी है जिसमें बताए हैं 10 न्यूमेरिकल केवल केमिस्ट्री के। केवल अगर आप वो 10 न्यूमेरिकल भी पढ़कर जाते हैं तो कल आप जलवा काट देंगे अपने पेपर में, तो इसीलिए 10 न्यूमेरिकल वो ज़रूर वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, थोड़ी बड़ी है लेकिन हाँ उससे न्यूमेरिकल फर्स्ट ज़रूर जाएंगे और इस वाले क्लास से आज के आपके 4 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। तो आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।